स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। बुधवार का सत्र और भारतीय बाजारों में अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों आपकी स्क्रीन पर पहले लेकर आएंगे। निफ्टी तो इस समय डे हाई पर है, इनफैक्ट 23,440 कुछ ही देर पहले उन लेवल्स को हमने छुआ, उसी के आसपास, वहां से 2 पॉइंट ही दूर इस समय ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है, पूरे 175 अंकों का इजाफा। अब आइए आप निफ्टी बैंक की चाल पर, तो यहाँ पर भी जोरदार तेजी बनती दिखाई दी है। अब लगभग 500 अंकों की बढ़त पर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है और सिर्फ 30 पॉइंट दूर है आज के डे हाई से, जो करीब 50,233 के आसपास का था। यानी कि मोमेंटम अच्छा खासा खरीदारी की तरफ बैठा है। अब मिड और स्मॉल कैप इंडाइसेस का भी हाल अगर आप देखिएगा तो वहां पर भी जोर है तेजी का ही, लगभग 1% का इजाफा मिड कैप इंडेक्स दिखा रहा है और स्मॉल कैप्स का भी पार्टिसिपेशन है। इसीलिए जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो अच्छी खासी बढ़त पर कारोबार करता हुआ, तो जिस दिन 1% आपके मिड और स्मॉल कैप इंडाइसेस भागे हैं तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो ऐसा तो दिखेगा ही। कुल मिलाकर तेजी वाला सत्र, और तेजी में आप गौर करिएगा आज एचडीएफसी बैंक की अगुवाई में तेजी आई है, फिर रिलायंस, आईसीआईसीआई और एलएनटी जैसे स्टॉक्स में भी एक जोर देखने को मिला है। थोड़ी सी मुनाफा वसूली अगर वो है वो कंजम्पशन साइड पर देखने को मिली है, कुछ टाइटन में, कुछ एचयूएल में, कुछ एशियन पेंट और ब्रिटानिया जैसे काउंटर्स में। ये है अब तक की स्थिति। अब आते हैं हमारे रिटर्न्स पर। खिलाड़ी नंबर 1 में हमारे 3 मेहमान जो इस हफ्ते हमारा साथ दे रहे हैं, उनका प्रदर्शन जोरदार साबित हो रहा है। आप देखिएगा 6.5% तक के रिटर्न्स आशीष कयाल लीडरशिप पोजीशन में, कपिल और मधु के बीच कांटे की टक्कर। ये कल दोपहर 3:30 बजे तक की स्थिति है। 5.74% के रिटर्न्स कपिल ने कमाए तो मधु ने करीब 5.51% तक की कमाई की है। अब कौन से स्टॉक्स के बल पर ये हुआ है वो भी समझेंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आज की स्ट्रैटेजी क्या है। तो पहले टॉप परफॉर्मर्स, एक तो सन टीवी खूब योगदान दे चुका है, कपिल के लिए 7% तक के रिटर्न्स इसके बने। वहीं आशीष का प्राज इंडस्ट्रीज करीब 5% भागा, वहां पर अच्छी तेजी बनी। और बलरामपुर चीनी टॉप परफॉर्मर था, मधु के लिए 1.5% की कमाई उधर हुई। आज के लिए स्थिति कैसे पढ़ी जाए ये पहले समझ लेते हैं। मधु, आपके पास मैं आऊंगी। एक अच्छा मोमेंटम और 23,440, और इस हफ्ते की शुरुआत में हमने ये सुना था आप सबसे कि 23,300 हो गया, अब 400 और 400 के आगे 500 पर नजरें। क्या उसी ट्रैजेक्टरी में ट्रेड लिया जाए 500 की तरफ दिशा बनाकर? जी, तो जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, निफ्टी में 23,500 के लेवल्स, 23,550 तक के लेवल्स पहुंचने में बहुत ज्यादा देरी नहीं है और वो पहुंचते हुए हमें दिख सकता है। लेकिन थोड़ा सा कॉशन यहाँ पर रख करके चलना चाहिए इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग मिलने के चांसेस हैं। कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें आप एक कॉशन बना करके चल सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है मेटल में कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें आप एक कॉशन बना करके अपने पोर्टफोलियो को अकॉर्डिंगली हेज करके चल सकते हैं। ओके, तो बेसिकली 23,550 की तरफ मार्केट बढ़ रहा है। कपिल, निफ्टी बैंक के लिए आप क्या लेवल्स पढ़ रहे हैं? इसलिए बैंक निफ्टी में हमने थोड़ा सा एक लैगार्ड मूव कुछ दिनों पहले से हम देखते आ रहे थे, लेकिन आज कुछ एक हमें फ्रंट सीट पे बैंक निफ्टी देखने मिल रही है। एचडीएफसी बैंक में भी काफी अच्छा कारोबार आज रहा हुआ है, और जो इसके इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल थे 50,000 के लेवल के अराउंड के, तो वो आज ब्रेकआउट होते हुए देखने मिल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी आज एक पार्टिसिपेट कर सकता है उसके ऊपर की ओर के मूव में। 50,200 के लेवल के अराउंड चल रहा है। उसका जो नेक्स्ट बेस्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस जो मैं देख रहा हूँ वो कहाँ ना कहाँ पे 50,800 के यहाँ पे मुझे देखने मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी फिर से एक बार जोर पकड़ सकता है। निफ्टी बैंक भी जोर पकड़ता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, ये बताइए आशीष, कंस्ट्रिंग आज कंजम्पशन थीम थोड़े से बैकफुट पर है, कोई खास सेक्टर जो आपने आइडेंटिफाई किया है तेजी में? देखिए, ओवरऑल जो ट्रेंड है बाजार का वो फिलहाल बाय साइड पे ही है, और अगर आप देखें तो मोमेंटम थोड़ा सा लैक हो रहा है। तो सेक्टर में हमने शुगर सेक्टर देखा था, वहां पर एक अच्छी खासी तेजी गई थी, इसलिए प्राज इंडस्ट्रीज में हमने बाय दिया था। लेकिन चुनिंदा सेक्टर में की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक अच्छा मीडिया जो सेक्टर है या फाइनेंशियल सर्विसेज है, पीएसयू बैंकिंग स्पेस है, ये 2-3 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर एक अच्छा रुझान दिखा है। लेकिन अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप सेक्टर की बात करें तो वहां पर अभी भी चुनिंदा स्टॉक जो है जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से निफ्टी यहाँ से गुंजाइश है 23,500 तक जा सके ऊपर में, और नीचे में 23,300 का सपोर्ट है। तो ओवरऑल जो रुझान है वो बाई साइड पे ही होगा, लेकिन मोमेंटम कम है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन डेफिनेटली है, और इसलिए हम देख सकते हैं कि ओवरऑल रिटर्न भी अच्छे बन पा रहे हैं।
ओके, तो ये ओवरऑल रिटर्न्स अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपके अब पोर्टफोलियो पर नज़र डाल ही लेते हैं। आशीष का पोर्टफोलियो इनफैक्ट जो टॉप परफॉर्मर है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। और इन्होंने 2 ट्रेड्स जो दिए थे, एक तो क्लीन साइंस कल एग्जिट किया 1372 के लेवल्स पर और प्रॉफिट बुक किया है प्राज इंडस्ट्रीज में आज सुबह में 649 पर। तो बताइए आशीष, आज का पहला ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, मेरा जो पहला ट्रेड होगा वो है डीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज पे। यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने की राय होगी। ये स्टॉक ने डबल बॉटम फॉर्मेशन। आशीष, मैं आपको टोकना चाहूंगी, सॉरी, अपॉलॉजीज, बीएलएस हम कवर नहीं करते हैं। अच्छा, तो इसके बदले में आपको दूसरा ट्रेड देना होगा। लगे हाथ है तो बताइए, वरना मैं दूसरे ट्रेड्स लेकर आपके पास वापस आती हूँ। हाँ, दूसरा ट्रेड मैं थोड़ी से समय में देता हूँ। ओके। मधु, आपका ट्रेड क्या रहेगा? इनफैक्ट मधु का पोर्टफोलियो एक बार देख लेते हैं। इन्फोसिस के ट्रेड को ये अभी भी होल्ड कर रही हैं, ये कैरी किया था और कल टोरेंट फार्मा, बलरामपुर और अपोलो टायर्स जैसे ट्रेड्स में इन्होंने पोजीशन या तो बुक की है या फिर एग्जिट किया है। मधु, आज का ट्रेड क्या रहेगा? जी, आज का मैं ट्रेड सेल साइड पे देना चाहूंगी। अपना पहला ट्रेड हिंडाल्को में रहेगा और अभी करंट लेवल्स पे वो कुछ 678 के आसपास ट्रेड कर रहा है। उसमें जो मेरा टारगेट रहेगा वो 615 का रहेगा और स्टॉप लॉस 695 का रहेगा। आ, ये आप कह रही, अच्छा, शॉर्ट साइड का हिंडाल्को में आप कह रही मंदी का ट्रेड है? जी, 615 के आसपास आ सकता है। ओके, 695 स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटम है, लेकिन मधु को लग रहा है यहाँ पर अब वीकनेस आ सकती है, इसीलिए आप मंदी की तरफ का ट्रेड लेंगी। सेल साइड का ये ट्रेड 615 तक फिसल सकता है काउंटर। 695 आपके लिए ये एक स्टॉप लॉस का काम करेगा। एक कॉन्ट्रा ट्रेड इन्होंने लिया है। कपिल का पोर्टफोलियो अब हाजिर होगा और कपिल के केस में इन्होंने 3M में एग्जिट आज सुबह में किया और सन टीवी में अच्छा खासा मुनाफा जो बना वो भी बुक कर लिया है। आज का फिर नया सौदा क्या है? आज के दिन में मैं एमएनसी स्टॉक्स में काफी अच्छी मोमेंटम देख रहा हूँ और इसमें भी स्पेसिफिकली जो कैपिटल गुड स्टॉक्स है वहां पे काफी अच्छी मोमेंटम बिल्ड हो रही है। एक स्टॉक मेरे ध्यान में आया हुआ है, हनीवेल ऑटोमेशन। स्टॉक के प्राइस हाई है, 55,700 के लेवल के यहाँ पे है, लेकिन स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। काफी अच्छी बढ़त के बाद में थोड़ा सा कूल ऑफ और आज फिर से एक ब्रेकआउट मुझे देखने मिल रहा है, तो मैं हनीवेल ऑटोमेशन के साथ जाऊंगा। 55,750 के लेवल पे जो करंट लेवल है वहां पे बाय का व्यू बनता है। स्टॉप लॉस इसका कहाँ पे 54,000 का बनेगा और ऊपर की जो अपसाइड पोटेंशियल है वो एक 64,000 की हमें आते हुए देखने मिल सकती है। 64,000 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर। अच्छा, ये ट्रेड बुक्स में देखने के लिए तो अच्छा है, लेकिन कंसिडरिंग वॉल्यूम सिर्फ 9,000 शेयरों का होता है, क्या रिटेल पार्टिसिपेट कर पाता है कपिल इसमें? जी, जब भी यानी क्वांटिटी बहुत काफी बड़ी होती है तो ऑफ कोर्स एक दिक्कत आती है, लेकिन जब ये रिटेल पार्टिसिपेट इसमें ट्रेड करता है तो 9,000 का ऑलरेडी वॉल्यूम हुआ है, तो रिटेल पार्टिसिपेंट नॉर्मली 5 स्टॉक 10 स्टॉक वैसे ही उनका ट्रेड होता है, तो वो इजिली यहाँ पे मीन्स 5 ट्रेड्स 10 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं बनती है। और 5-10 ट्रेड में तो आपकी अच्छी कमाई हो भी जाती है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको बड़ी क्वांटम में स्टॉक लेना है। तो 64,000 की तरफ बढ़ता हुआ हनीवेल ऑटोमेशन बाय साइड का ट्रेड 54,000 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। आशीष, बताइए आपका ट्रेड अब क्या रहेगा? मेरा ट्रेड जो रहेगा वो है नैम इंडिया पे, रिकॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट पे। यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव आता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक ब्रेकआउट की कगार पर है और काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्मेशन किया है इसने। यहाँ पर गुंजाइश है कि एक ऊपर के वेव की शुरुआत हो सकती है, तो लॉन्ग पोजीशन यहाँ क्रिएट की जा सकती है। टारगेट है 700 का और स्टॉप लॉस लगाना होगा 610 का। 610 के आसपास का स्टॉप लॉस और टारगेट 700 के आसपास का आप रखें। ये फिलहाल निपॉन इंडिया लाइफ इंडिया पर एक व्यू। अच्छा, एक स्टॉक का कपिल, मैं उस पर आपकी राय लेना चाह रही थी। सन टीवी कंसिडरिंग एक परफॉर्मर है, आज आपने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, लेकिन हमारे दर्शक जो आपको फॉलो कर रहे हैं, अगर उनके पास ये स्टॉक है उनको क्या होल्ड करना चाहिए? 4.5% की तेजी, 52 हफ्तों के हाईस पर है स्टॉक। मेरे ख्याल से 785 790 का एक माइल्ड रेजिस्टेंस लेवल है, तो एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट तो यहाँ पे बुक करना चाहिए। और आप अगर रुकना चाहते हो तो स्टॉक प्राइस में और भी मोमेंटम होती है 820 तक की, लेकिन 50% तो करंट लेवल पे बुक कर लेना चाहिए और बाकी की क्वांटिटी 820 के लिए वेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वो ट्रेड है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करें और फिर आप बाकी जो ट्रेड है उसको राइड कर सकते हैं, लेकिन मोमेंटम आगे जारी रहने के अनुमान यहाँ पर साफ बनते दिखाई दे रहे हैं।
एक एक ट्रेड आ चुका है, एक एक ट्रेड आगे अब हमारे जानकार अगर दे पाएंगे तो उस पर बातचीत होगी। लेकिन टाटा मोटर्स का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। टाटा मोटर्स में कल दोपहर को याद होगा आपको, हम फ्लैश भी कर रहे थे कि कंपनी ने इनफैक्ट एक इन्वेस्टर मीट की और उसमें से ईवी का बिजनेस किस तरह से ग्रो करेगा, पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस को लेकर क्या तैयारी है, डेट को लेकर क्या तैयारी है, कितना वो कम होता दिखाई देगा, इस सब पर कुछ डिटेल्स आए थे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में। अब उसके बाद कई सारे ब्रोकरेजेस रिपोर्ट्स आए हैं क्योंकि कंपनी ने बट ऑफ कोर्स वो प्रेजेंटेशन एक इन्वेस्टर मीट में पेश की थी। यतिन हमारे साथ हैं बताने के लिए कि ब्रोकर्स क्या सोच रहे हैं उस प्रेजेंटेशन को पढ़कर, किस तरह के टारगेट्स आ रहे हैं। यतिन बताइए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रोकरेजेस को, तो जेफरीज की यहाँ बाय कॉल है 1250 के टारगेट के साथ, और मॉर्गन स्टैनली भी यहाँ इक्वल वेट है 1100 के टारगेट के साथ। तो करंट मार्केट प्राइस से ब्रोकरेजेस को अपडेट तो दिखती है, लेकिन जहाँ तक कि एनालिस्ट मीट का सवाल है, काफ़ी क्लियर है मामला कि जो मैनेजमेंट के टारगेट्स हैं जेएलआर को लेके काफ़ी एग्रेसिव हैं। अगले वित्त वर्ष तक शायद वो डेट फ्री भी हो जाए अंत तक। और डोमेस्टिक बिजनेस की बात करें तो मार्जिन्स और मार्केट शेयर के बारे में बात की है। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मार्केट शेयर 35% तक बढ़ सकता है, तो 35% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अपने मार्केट शेयर में, और 20-25% की मार्केट शेयर टारगेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी उनको लगता है कि मार्जिन्स अब डबल डिजिट में होना चाहिए, और काफ़ी शानदार तरीके से आपको कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट भी पिकअप होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। डीमर्जर की भी बात की सीवीज और पीवी व्हीकल में डोमेस्टिक कारोबार में, तो कहीं ना कहीं पैसेंजर व्हीकल्स हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या कमर्शियल व्हीकल्स हो, डोमेस्टिक कारोबार में मार्जिन एक्सपेंशन की बातें की हैं, मार्केट शेयर की बातें की हैं, और जेएलआर का आउटलुक तो बढ़िया है ही। तो शायद इसी वजह से आज स्टॉक में आप 1.5 से 2% की तेजी देख रहे हैं। ऑफ डेज आए हैं, लेकिन हाँ काफ़ी इंटरेस्ट यहाँ दिखाई पड़ रहा है एनालिस्ट मीट के बाद। काफ़ी इंटरेस्ट स्टॉक में एनालिस्ट मीट के बाद 1250 1100 के टारगेट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, ये फिलहाल जानकार ब्रोकर्स कह रहे हैं। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। कोई ट्रेड दिख रहा है क्या आशीष इसमें 995 पर? हाँ बिल्कुल, अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। ओवरऑल मोमेंटम इस स्टॉक में काफी समय से बरकरार था, और ऑटो स्पेस अगर आप सेक्टर देखें तो सेक्टर भी काफी सपोर्टिव है। तो ओवरऑल ट्रेंड जो है इस स्टॉक में, मैं तो बाय साइड पे ही रहना चाहूंगा। यहाँ पर पूरा पूरा जो फॉल भी आया था वो भी रिकवर हो गया। आज के दिन में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर स्टॉक में करीबन 1025 का लेवल देखा जा सकता है, और नीचे में जो आपको सपोर्ट की तरह काम करेगा वो 975 का है। तो कोई भी टिप यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी 1025 शॉर्ट टर्म के लिए आज से, और अगर अपना टाइम फ्रेम आप इंक्रीज कर सकते हैं तो हमें ये स्टॉक करीबन 1200 लेवल्स के आसपास भी दिख सकता है। तो अगर आप 6 महीने के ऊपर अगर अपना टाइम होराइजन रखते हैं तो अच्छा मोमेंटम 20% के रिटर्न इसमें मिलने की गुंजाइश है। ओके, तो ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की क्लियरली बन रही है। अच्छा, इस बीच मधु ने एक और ट्रेड आइडेंटिफाई कर लिया है। मधु, हिंडाल्को के साथ नया क्या ट्रेड है? डेनमार्क में मैं बाय देना चाहूंगी। फार्मा सेक्टर मुझे स्ट्रांग लग रहा है। करंटली ग्लेनमार्क 1195 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा जो टारगेट रहेगा अपसाइड पोटेंशियल 1270 के पास रहेगा, और स्टॉप लॉस 1170 का रहेगा। 170 का स्टॉप लॉस। ग्लेनमार्क में एक तेजी वाला ट्रेड इस समय आ रहा है। 1270 आपके लिए टारगेट के तौर पर काम करेगा। ये एक बाय साइड का ट्रेड है, पहले एक सेल आया था और अब एक बाय ट्रेड आ रहा है। कपिल, हनीवेल के साथ दूसरा ट्रेड जोड़ेंगे या फिर दोपहर का इंतजार करना चाहते हैं? जी, मैं दोपहर का इंतजार करना चाहूंगा। ओके, आशीष आपका क्या इरादा है? नहीं, वेट करेंगे थोड़ा सा, दोपहर में दूसरा ट्रेड जोड़ने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सेकंड हाफ का इंतजार होगा। चलिए इसी मोड पर फिर एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो जो ट्रेड्स हमारे जानकारों ने आइडेंटिफाई किए हैं उसका एक रिकैप आपके लिए लेकर आएंगे, और साथ ही ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक आज तेजी में क्यों है उसके भी कुछ कारण आपको ढूंढ कर बताएंगे। आज ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक में जोरदार तेजी देखने को मिली, और इसके सीधे तार जुड़े हुए हैं यूएस में लिस्टेड ओरेकल कॉर्पोरेशन से। अब इसीलिए वो स्टॉक आज फोकस में आता हुआ दिखाई दिया है। दरअसल हुआ ये है कि ओरेकल कॉर्पोरेशन के शेयर में कल ओवरनाइट करीब 9% तक की तेजी देखने को मिली। कई सारी चीजें हैं जो तेजी को और आग दे रही है ओरेकल कॉर्पोरेशन के लिए। इन्होंने वैसे 2 बड़े करार किए हैं, और दोनों ही करार क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ एआई सेक्टर में आते हुए दिखाई दिए हैं।
ओपन एआई और साथ ही साथ गूगल क्लाउड के साथ ये दो नए कॉन्ट्रैक्ट्स क्लियरली साइन होते हुए दिखाई दिए हैं, इसीलिए ये स्टॉक तेजी में रहा है। ओपन एआई की बात करें तो ओपन एआई के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी ऑरेकल कॉर्पोरेशन बढ़ाती हुई दिखाई देगी। कंपनी ने यह भी कहा है अपने कॉन कॉल में कि एआई मॉडल ट्रेनिंग के लिए कंपनी कई सारे बड़े डेटा सेंटर्स बना रही है, जिसमें कई सारी एनवीडिया की चिप्स का भी इस्तेमाल होगा। वैसे ध्यान रहे कि ऑरेकल क्लाउड इंफ्रा में एनवीडिया, गूगल जैसे बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करती है। यही नहीं, इलॉन मस्क की जो कंपनी है XAI, वो भी कंपनी की एक बड़ी क्लाइंट में शामिल है। तो ये वो क्लियरली ओपन एआई, चैट जीपीटी वाले प्लेटफॉर्म पर जो कंपनी काम कर रही है उसका उल्लेख हुआ। लेकिन गूगल के साथ कंपनी ने मल्टी क्लाउड करार किया है और सितंबर तक कंपनी कहती है कि ये जो करार है उसके चलते ऑरेकल डेटाबेस गूगल क्लाउड पर लाइव होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि सितंबर तक कई सारी साइट्स वहां पर खुलती हुई दिखाई देंगी। अब सवाल यह है कि यहां से किस तरह का फायदा आएगा। कंपनी ने क्लियरली कहा है कि रेवेन्यू ग्रोथ अगर आएगी वो प्राइमरीली डेटा सेंटर्स, क्लाउड और एआई से आती हुई दिखाई देगी। यहां पर आपने तार जोड़ना है OFSS का। OFSS इसीलिए फोकस में आ रहा है आज क्योंकि OFSS का 50% जो आय है वो ऑरेकल कॉर्पोरेशन और उसकी सब्सिडरी से आता है। ऐसी स्थिति में अनुमान यही लगाए जा रहे हैं कि ये जो बड़े एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर वाले करार ऑरेकल कॉर्पोरेशन कर रही है उसका कुछ ना कुछ ट्रिकल डाउन इफेक्ट OFSS में भी आता दिखाई दे सकता है। इसीलिए आज ये स्टॉक सुबह से ही तेजी में है। चलिए, तो ये बात हुई OFSS की। अब लौटते हैं खिलाड़ी नंबर 1 पर। हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स दिए थे वो सामने आ चुके हैं। अब देख लेते हैं किसका पोर्टफोलियो कितना चमक दिखा रहा है। कपिल शाह ने एक जगह खाली रखी है। हनीवेल ऑटोमेशन यहां पर इन्होंने जोड़ा, 64,000 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 54,000 के आसपास इनका है। साथ ही साथ अगर आप देखिए तो रिटर्न इसमें करीब 0.59% का बनता दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर अगर आप गौर करेंगे जो पोर्टफोलियो आशीष का है उसमें निप्पॉन लाइफ इंडिया इन्होंने जोड़ा, 700 का टारगेट, 610 का स्टॉप लॉस है। इधर इनका जो रिटर्न है वो थोड़ा सा फ्लैट है, एक जगह इनके लिए भी खाली है, दोपहर में वो नया ट्रेड आएगा। लेकिन मधु का पोर्टफोलियो पूरी तरह से तैयार है। एक तो इन्फोसिस इन्होंने कैरी किया, 1600 का टारगेट, 1470 का स्टॉप लॉस। हिंडाल्को पर एक शॉर्ट ट्रेड इन्होंने दिया है, 615 का टारगेट है, 695 का स्टॉप लॉस। ग्लेनमार्क जोड़ा है फिर 1270, तेजी वाला ट्रेड, 1170 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। अब लेकर आइए रिटर्न्स। तो इन्फोसिस थोड़ा ठंडा पड़ा है, हिंडाल्को शॉर्ट ट्रेड इस समय इनके फेवर में नहीं जा रहा है, ग्लेनमार्क तेजी वाला ट्रेड 0.44% तक की कमाई करके दे रहा है। तो ओवरऑल मुनाफे का मीटर अब कहां पर पहुंच रहा है, किसके कितने रिटर्न्स बन रहे हैं, वो अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो ये देखिए, कांटे की टक्कर तो डेफिनेटली है और ये अब आशीष और कपिल के बीच है। आशीष 11.54% के रिटर्न्स पर, तो कपिल 11.48% के रिटर्न्स पर दूसरे स्थान पर। मधु वहां पर नियरली 5% तक के रिटर्न्स दिखा रही हैं। ये है आपके लिए अब तक की स्थिति। आगे कोई भी बदलाव अगर हमारे जानकारों की तरफ से आएगा तो उसका अपडेट हम आपके लिए शेयर जरूर करेंगे मिड कैप मंत्र में 1 बजे के आसपास, और वो डिटेल्स ऑफ कोर्स हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी शेयर किए जाएंगे। गुड लक टू ऑल 3 ऑफ यू। चलिए, वक्त हो रहा है इसी के साथ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको कमोडिटी मार्केट में इंटरेस्ट है तो अगला कार्यक्रम कमोडिटी पर ही है, लेकिन आपके लिए एक और स्पेशल विंडो है कमोडिटी गुरुकुल में भाग लेने की। ध्यान रखिएगा, 22 जून को दरअसल ये एक लाइव वेबिनार CNBC आवाज के मंच पर आपको दिखाई देगा। आप इसके लिए रजिस्टर जरूर करें क्योंकि इस वेबिनार में आपको इंडस्ट्री के लीडर्स और मनीषा गुप्ता कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर बारीकियां सिखाने वाली हैं। टेक्निकल्स कैसे काम करते हैं, बड़े ट्रेंड्स कमोडिटी में कैसे पकड़ने हैं, उसके लिए एक ट्रेड क्या बनता है, मोमेंटम इन्वेस्टर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, इन सब पर बातचीत होगी। आप अपने कमोडिटी ट्रेडिंग स्किल्स अपग्रेड कर सकते हैं, नए सीख सकते हैं। फटाफट रजिस्टर कीजिए अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है। The
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।